एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है देवी बिल की स्किल्स अपग्रेड कर रही होती है और उधर उसको पता चलती है बिल की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके बाद वो अपने अंदर ही सोचने लगती है। बिल को शायद कुछ अलग ही अनुभव हुआ होगा, इसे समझना बहुत मुश्किल है और हो सकता है ये एक रेयर स्किल हो जिसके बारे में पहले नहीं सुना। स्किल इफेक्ट तेज़ी से बढ़ना, जब तक अनुभव रहेगी ये बढ़ता ही रहेगा। और उसके बाद देवी बिल को बोलने लगती है अपने भावनाओं को भूल जाओ बिल। और उसके बाद देवी फिर से सोचने लगती है बिल को एबिलिटीज कोर्स बताना ठीक होगा क्योंकि वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन दूसरे भगवान देख रहे होंगे तो मैं स्किल के बारे में नहीं बता सकती। और उसके बाद देवी फिर से बिल को बोलती है हे बिल, क्या आज के स्टेटस के बारे में बताओ। और बिल बोलता है हाँ। और इधर देवी सोचने लगती है हाँ मैं उसका जोश बढ़ाऊंगी। और देवी बिल को बता देती है बिल तुम्हारा स्टेटस बहुत बढ़ गया है, तुम जल्दी ताकतवर हो जाओगे और तुम खुद ताकतवर बनना चाहते हो। और बिल बोलता है हाँ। और देवी बोल रही होती है मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करती हूँ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, तो मुझे वादा करो कि ऐसा दोबारा नहीं करोगे, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना। और इधर बिल बोलते हैं हाँ मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ताकतवर बनूंगा और मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा देवी, इसलिए चिंता मत करो। और सुनकर देवी बोलती है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। और उसके बाद देवी खड़ी हो जाती है और बोलती है बिल मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, क्या ये ठीक होगा। और उसके बारे में दिखाया जाता है बिल उस पाप में जा रहा है और इधर वो जाकर माफ़ी मांगता है और बोलता है मुझे इस दिन के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं उस दिन बिना पैसे दिए ही भाग गया था, ये रहे आपके पैसे। और उस पाप के मालिक बोलती है मुझे खुशी है कि पैसे देने वापस आ गई, वरना मैं खुद जाती। और इस सुनकर बिल फिर से माफ़ी मांगने लगती है और तभी उधर फ्लोवा आकर बोलती है माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है बिल, मुझे खुशी है कि आप वापस आए, आप फिर से डंजियन जा रहे हैं है ना, ये खाना ले लो। और इस सुनकर बिल बोलता है मैं ये नहीं ले सकता। और फ्लोवा बोलती है प्लीज़ ले लीजिए ना। और देर बिल इसे लेकर उसे शुक्रिया बोलता है और उसके बाद फ्लोवा उधर से चली जाती है। और उधर मालकिन बोलने लगती है तुम फ्लोवा को शुक्रिया कहते रहना, यहाँ के लोग बहुत गुस्से वाले हैं, हमने तुम्हें माफ़ किया क्योंकि उसने बोला था। उधर बिल बोलता है हाँ मैं समझ गया। और उधर वो मालकिन बोलने लगती है तुम एक एडवेंचरर हो ना, अगर अभी शुरुआत की है तो अपनी शक्ति को जीने के लिए लगाओ, फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम पर हंसते हैं, अगर जिंदा वापस आए तो वही जीत है। और उसके बाद वो मालकिन बिल को पकड़ कर बोलती है अब तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, अगर मर गई तो माफ़ नहीं करूँगी, अपना कमाल दिखाओ बिल। और ये बोलकर वो बिल को जाने के लिए बोलती है और उसके बारे में दिखाया जाता है बिल वहाँ से चला जाता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर लोग पार्टी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर कुछ लड़के बोलने लगते हैं वो देखो सुंदरता की देवी फ्रेया। और इधर में देवी को दिखाया जाता है और इधर फ्रेया आकर देवी को बोलती है हे हेस्टिया। और इधर हमें पता चलता है देवी का नाम हेस्टिया है। जब हेस्टिया खाना खा रही होती है और इधर फ्रेया पूछती है क्या मैं गलत टाइम पर आ गई। और इधर हेस्टिया बोलती है मुझे तुमसे मिलना पसंद नहीं। और यह सुनकर फ्रेया बोलती है यही मुझे तुम में पसंद है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसे देखकर हेस्टिया पूछे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और इधर ये सुनकर वो लड़की पूछती है यानी वो बोलती है वैसे मुझे ये तुमसे पूछना चाहिए। और ये सुनकर हेस्टिया बोलती है वैसे ये सही समय है लोकी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और उस लड़की की नाम होती है लोकी। इधर लोकी बोलती है क्या पूछना चाहती हो। और हेस्टिया बोलती है तुम्हारे परिवार की स्वॉर्ड प्रिंसेस किसी के पीछे पड़ी है। और ये सुनकर लोकी बोलती है पागल, ये सिर्फ मेरी है, अगर कोई उसके पास आया तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। और इधर दोनों लड़ रही होती है और इधर फ्रेया बोलने लगती है तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। और उसके बाद फ्रेया बोलती है लोकी तुम आज कुछ अलग लग रही हो। और इस लोकी बोलती है आज के कपड़े अच्छे हैं इसलिए होगा शायद, और मैंने सुना था कि हंसते इस पार्टी में आ रही है इसलिए मैं उस पर हंसने के लिए ये सब किया है। और इस हंसते बोलती है तुम मुझ पर हंसोगी जब सभी लोग तुम पर हंस रहे होंगे। मेरे ये सामने क्या है बिना संतरे वाली लड़की, जिसे सुनकर लोकी बहुत गुस्सा हो जाती है। और इधर में दिखाया जाता है बिल एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो आदमियों को देखता है जिसके पास हथियार होते हैं। और इधर वो सोच रहा होता है सबके पास अच्छा हथियार है। और इधर में दिखाया जाता है लोकी और हस्तियाँ लड़ रही होती है। और उसके बाद लोकी बोलती है बहुत हुआ, और ये बोलकर वो उधर से जाने लगती है। और इधर हस्तियाँ बोलने लगती है अगली बार मिलूँ तो वो सोती चीज़ ना दिखे। और लोकी बोल रही होती है चुप रहो बत की। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो आकर बोलने लगती है तुम दोनों फिर से ये करने लगी। और इधर
उस लड़के को देखकर हंसते बोलने लगे, देखकर खुशी हुई, मुझे तुमसे मिलना था। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है, किस लिए? सुन लो, मैं आप और पैसा तुम्हें उधार नहीं दूंगी। और ये सुनकर हंसते बोलती है, क्या बोल रहे हो? क्या मैं उस दोस्त की तरह दिखती हूँ जो तुम्हारे पैसे नहीं देगी? और ये सुनकर वो लड़की बोलती है, जो भी हो, तुमने मेरे परिवार को खाली कर दिया। और जब धक्के मारकर बाहर की तो रोने लगी कि पैसे नहीं है, घर नहीं है, खाना नहीं है। और ये सुनकर हंसते बोली, ये सब चीज़ हुई थी, लेकिन अब बात कुछ और है, मेरे पास भी अब एक मेंबर है। और ये सुनकर वो लड़की बोलने लगती है, खैर जब मेंबर आ जाते हैं तब भगवान बदल जाते हैं। और तभी फ्रेया बोलती है, हे तुम दोनों लग रहे हो, मैं जाती हूँ, मुझे काम है और यहाँ के लड़के मुझे घूर रहा है। और ये बोलकर फ्रेया उधर से चली जाती है। और उधर वो लड़की हंसते से बोलने लगती है, तो तुम्हें क्यों मिलना था? अगर कुछ बुरा किया तो कभी भी बात नहीं करूँगी। और सुनकर हंसते बोलती है, मैं जानती हूँ। और ये बोलकर वो नीचे झुक जाती है और उसके बारे में दिखाया जाता है बिल एक हथियार खरीदने के लिए जाता है। उधर बिल उस हथियार के प्राइस को देखकर वो उदास होता है। और तभी उसके पीछे से एक लड़का आता है और वो आकर पूछता है, तुम बिल हो है ना? और बिल उस आदमी को देखकर बोलने लगता है, माफ करना, मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता। और सुनकर वो आदमी बोलते, माफी मांगने की जरूरत नहीं। और बिल बोलने लगता है, क्या बैंक्वेट ऑफ गॉड्स में नहीं गई थे लॉर्ड मिच? और मिच बोलने लगता है, हाँ मुझे बुलाया गया था, लेकिन मेरा परिवार छोटा है इसलिए काम में लग गया था। बिल मैं तुम्हें ये देता हूँ। और ये बोलकर वो कुछ पॉकेट से निकालती है, जिसे देखकर बिल बोलता है, मैं नहीं ले सकता। और मिच बोलता है, चिंता मत करो और ये ले लो, ये मेरे परिवार की तरफ से है बिल। और उसके बाद बिल वो चीज़ ले लेता है और उसे शुक्रिया बोलता है। और उसके बाद वो आदमी बिल को बाय के कर चला जाता है। और इधर में दिखा हंसते झुकी हुई होती है और उसके सामने वो बड़ी लड़की होती है, जहाँ पर वो लड़की बोल रही होती है, मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए तुम चली जाओ, समझ गई ना? और हंसते बोल रही होती है, प्लीज़ मेरे लिए एक हथियार बना दीजिए, मैं आपका के भीख मांगती हूँ। और इस वो लड़की बोलती है, वैसे तुम इस सब से क्या करोगे? और इस हंसते बोलती है, मुझे साथ देना है। और इधर वो सुनकर वो लड़की बोलती है, हंसते, मुझे बताओ ऐसा क्यों कर रही हो तुम? और हंसते बोलती है, बिल की मदद के लिए, वो ताकतवर बनना चाहता है, उसे जीने की राह मिल गई, वो उसके लिए बहुत कोशिश कर रहा है, एक खतरनाक रास्ता, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। एक हथियार उसके लिए सही होगा। मैं कभी भी उसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ करता है। मैं भगवान हूँ, लेकिन मैंने कभी भी भगवान वाला काम नहीं किया, मुझे अपने ऊपर शर्म आती है। और वो लड़के अपने अंदर ही सोच रही होती है, ये बदलने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद वो बोलता है, मैं हथियार बनाऊंगी तुम्हारे बच्चे के लिए, जिसे सुनकर हंसते बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद वो लड़की बोलती है, लेकिन ये याद रखना कि पैसा तो देना ही पड़ेगा। और यार हंसते बोलिए, हाँ समझ गई। और उसके बाद वो लड़की पूछते, वो बच्चे किस तरह का हथियार इस्तेमाल करता है? और इधर हंसते बोलते, एक चाकू। और इधर वो लड़की उस हथियार को खुद बनाने वाली होती है, जिसे देखकर हंसते पूछते, क्या तुम इसे खुद बना रही हो? और इस वो लड़की बोलती है, इस मामले में मैं अपने परिवार के हथियार नहीं दे सकती। और इस हंसते खुश हो जाती है और बोलती है, क्या तुम मेरे लिए ये खुद बना रही हो? और इधर वो लड़की बोलने लगती है, ये स्वर्ग नहीं है, हम अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते यहाँ पर। और इधर हंसते बोल रही होती है, मैं खुश हूँ कि तुम इसे खुद बना रही हो। और इधर वो लड़की बोलती है, चलो तुम भी मदद करोगी मेरी, तुम मेरे चेली बनने जा रही हो। और इधर में बिल को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो हंसते के बारे में सोचकर आ रहा होता है। और फिर उस पाप के बाहर से एक लड़की उसे बुलाने लगती है। और उसके बाद बिल उस लड़के के पास चला जाता है। और इधर वो लड़की बिल को एक बैग देती है और बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम ये फ्लेवा को देकर आओ। और बिल बोलता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे माफ़ करना। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और इधर वो लड़की आकर बोलती है, तुमने अच्छी तरह से नहीं बताया इसे। और ये सुनकर वो लड़की बोलती है, नहीं ये समझ गया कि उसे वो बटुआ फ्लेवा को वापस देना है। और वो लड़की बोलने लगती है, फ्लेवा मोन्सरफिल्ला में गया है, उसने काम नहीं छोड़ा है, बस मोन्सरफिल्ला के लिए वो छुट्टी ली है और बिना पैसे के वो मुसीबत में आ जाएगी, प्लीज़ मदद करो हमारा। और ये सब सुनकर बिल बोलते, हाँ ठीक है, मुझ पर छोड़ दो, लेकिन ये मोन्सरफिल्ला क्या है? और उसके बाद वो लड़के लोग बोलने लगता है, मोन्सरफिल्ला एक बड़ा फेस्टिवल है, इसे गणेशा परिवार साल में एक बार करता है, जो पर मॉन्स्टर होते हैं, सभी लोग सामने होता है और एक एडवेंचरर को उस मॉन्स्टर को हारना होता है। ये कमाल का मैच होता है। और इधर में दिखाया जाता है लोकी को, जब पर लोकी एक लड़के से बातें कर रही होती है, जहाँ पर वो लोकी बोल रही होती है, तो क्या तुम फिर से एक बच्चे के पीछे पड़ गई और उनका पीछा करने का फैसला लिया? ऐसा काम करके शर्म नहीं आती? तुम हवस की फू की हो देवी। और इधर में दिखाया जाता है
हस्तिया को वो लड़की एक बहुत ही सुंदर सा तलवार बना कर देती है, एक चाकू जैसा तलवार बना कर देती है, जिसे देखकर हस्तिया बहुत खुश हो जाती है। और लोकी उस लड़की से पूछ रही होती है तो वो बच्चा कैसा है, और वो लड़की बोल रही होती है एक बच्चा जो कमजोर है वो डर के रोने लगता है, लेकिन वो क्यूट था। मुझे खुशी है कि मैंने उसे देखा, मुझे अब उसके सपने ही आते रहते हैं। और उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और इधर में दिखाया जाता है बिल फ्लेवर को ढूंढ रहा होता है, और तभी यहाँ पर हस्तिया आ जाती है। और हस्तिया को देखकर बिल से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे। और हस्तिया बोलती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। और ये सुनकर बिल बोलता है हाँ मुझे भी। और ये सुनकर हस्तिया बोलती है क्या बात है, मुझे पता ही था तुम मेरी परवाह करते हो। और उसके बाद हस्तिया बिल के हाथ को पकड़ कर ले जाते हैं और बोलती है चलो डेट पर चलते हैं। और बिल बोलने लगता है रुको मुझे किसी की तलाश है। और ये सुनकर हस्तिया बोलती है कोई बात नहीं, डेट करते करते उसकी तलाश करते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है बिल और हस्तिया दोनों एक जगह पर बैठी होती है, जहाँ पर हस्तिया अपनी खाना बिल को खाने के लिए बोलती है। जब बिल बोलता है नहीं मैं आपका खाना नहीं ले सकता, आप मेरा खाना खा लो। और इधर ये सुनकर हस्तिया बोली हाँ ये भी ठीक है। और ये बोलकर हस्तिया बिल के खाना को थोड़ा सा खा लेती है। और इधर हमें वही लड़की दिखा जाए जिससे लोग की बात कर रही थी। और इधर वो लड़की एक मॉन्स्टर के पास आकर बोलने लगती है मैं इसे देखना चाहती थी बढ़ते हुए। और ये बोलकर वो मॉन्स्टर को आजाद कर देती है। और इधर में दिखाया जाता है हस्तिया बोल रही होती है तो तुम्हें एक लड़की की तलाश है, अब तुम मेरी आंखों के सामने रहोगे बिल। और इस अगर बिल बोलता है इसका क्या मतलब हुआ। और तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। और इधर वो मॉन्स्टर हस्तिया को देखने लगता है। और इधर हस्तिया बोलने लगता है बिल ये मुझे देख रहा है। और तभी बिल हस्तिया को लेकर उधर से भागने लगता है। और उधर उन लोगों के पीछे पीछे वो मॉन्स्टर भी चला जा रहा होता है। और इधर बिल और हस्तिया दौड़ रहा होता है। और तभी वो मॉन्स्टर उन लोगों के आगे आ जाता है, जहाँ पर हस्तिया उस तरफ गिर जाता है। और इधर वो मॉन्स्टर हस्तिया को मारने के लिए जा रहा होता है। उधर बिल को डर लग रहा होता है। और उसके बाद वो सोचने लगा मैं एक मर्द हूँ, मुझे हस्तिया को बचाना ही होगा। और ये बोलकर बिल उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है। और इधर उस मॉन्स्टर को मारकर बिल का चाकू टूट जाता है। और इधर उस मॉन्स्टर के आंखों में जो डिवाइस लगा होता है वो भी टूट जाता है। और तभी बिल हस्तिया को लेकर उधर से भाग जाता है। और उसके बाद बिल हस्तिया को ले जाकर एक जगह पर लॉक कर देता है और बोलता है मैं आपको समय दूंगा ताकि आप भाग जाइए। और हस्तिया ये सुनकर बोलती है ये क्या बोल रहे हो, दरवाज़ा खोलो अभी। और बिल बोलता है देवी मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। और यही मेरे साथ एंड हो जाता है।